शुरू करेंगे अल्फाबेट से, ठीक है। अल्फाबेट जो होता है हिंदी में उसे कहते हैं, क्या कहते हैं? हिंदी वर्णमाला, पक्का यही कहते होंगे, तुम लोग बता रहे हो तो सही होगा, है ना। तो सबसे पहले हम शुरू करेंगे कहां से? वर्णमाला से। वर्णमाला मतलब मीनिंग क्या होगा इसका? वर्ड एक अक्षर, एक पार्ट है इसका वर्ड। वर्ड क्या होता है? हैव यू हर्ड दिस वर्ड बिफोर? नो? यस? कुछ बताओ, कुछ सुना है इसके बारे में? क्या है ये वर्ड? मतलब क्या होता है बता दो बस। हाँ, वर्ड माने अल्फाबेट। अच्छा, माला माने क्या होता है? माला मतलब माला पहनते हुए देखे हो किसी को? अभी अंबेडकर जयंती थी ना, माला पहनाई गई थी उनको। माला क्या होती है? एक धागे में, एक थ्रेड में मोती या फूल मिला करके उनको गूंथ लिया जाता है, सब एक में बंधे रहते हैं ना। अलग अलग रहेंगे तो इट इज नॉट माला, है ना। अलग अलग है तो फूल है, सबको मिला के एक में कर लिया तो माला हो गई, ठीक ना। दिस इज वर्ड माला। वर्ड का मतलब होता है अक्षर, ठीक है ना। अक्षर यानी, अक्षर यानी, ठीक है। अब ये लेटर्स की एक स्ट्रिंग है, एक धागे में सारे लेटर्स को गूंथ दिया गया है। धागा इज नॉट विजिबल इन फैक्ट, okay, you cannot see the dhaga when I will write ka kha ga gha, then the dhaga is not, the dhaga is not there, the thread is not there, but तो ये हो गया अक्षर। और माला, माला हो गया, समझ में आ गई बात ना। तो ये है वर्णमाला, मतलब एक ग्रुप है लेटर्स का जो फिक्स है, क्योंकि माला में ऐसा नहीं किसी फूल को उधर लगा लो, स्टार्टिंग में जहां लगाना था लगा लिया, बाद में वो फिक्स हो गया, उसको हिला हटा नहीं सकते ना। वैसे ही वर्णमाला में कुछ लेटर्स हैं फिक्स हैं, वो उनको अपनी जगह पे रखे रहना, वही वर्णमाला होगी। डन। अब वर्णमाला में जब हम सारी लैंग्वेजेस में वर्णमाला होती है, बिना वर्णमाला के कोई लैंग्वेज नहीं हो सकती, ठीक है ना। अंग्रेजी में एबीसीडी होती है ना, एबीसीडी उसकी वर्णमाला है। और खासी में क्या होती है? हाँ, अभी के ऐसे करके ऐसा, तो सारी लैंग्वेजेस में होता है, बिना उसके भाषा बनी नहीं पाएगी, ठीक है ना। तो जैसे अंग्रेजी में एबीसीडी होता है, वैसे हिंदी की भी वर्णमाला होती है। डिफरेंस क्या है? इंग्लिश में वॉवेल और कॉन्सोनेंट्स होते नहीं होते हैं? हाँ, होते हैं। अंग्रेजी में वॉवेल और कॉन्सोनेंट्स होते हैं और सबके सब मिक्स होते हैं। ए इज वॉवेल, बी इज कॉन्सोनेंट, सी डी इज कॉन्सोनेंट एंड देन ई इज वोवेल, मतलब सारे के सारे मिक्स हैं। हिंदी में ऐसा नहीं है, हिंदी में सब अलग अलग होते हैं। भाई स्वर है तो तुम अलग बैठोगे और व्यंजन है तो वो अलग बैठेगा। स्वर मीन्स वोवेल और व्यंजन मीन्स कॉन्सोनेंट्स। क्लियर? कान खोल के सुनना, पूरी जिंदगी काम आएगा ये, ठीक है। तो दो पार्ट में ये बढ़ जाती हैं, ठीक है। एक कहलाते हैं स्वर और दूसरे कहलाते हैं व्यंजन। इज इट क्लियर? व्यंजन को आप कहीं कहीं ऐसे लिखे हुए भी पाएंगे। क्यों लिखते हैं ऐसा, उस पर हम अभी चर्चा करेंगे, ठीक है। पता है ये बात कि नहीं पता है? ये दोनों में डिफरेंस है कुछ ना, तो पढ़ने में डिफरेंस है ना मीनिंग में डिफरेंस है, बस लिखने में डिफरेंस है ना, लेकिन दोनों चीजें सेम है, ठीक है। अभी के लिए इतना जान लो कि दोनों चीजें सेम है, ठीक है। कभी ऐसा मिल जाए तो मत कहना कि ऐसा पढ़ाया गया तो ऐसा मिल गया। डन? क्लियर? दो पार्ट होते हैं, स्वर और व्यंजन। स्वर अलग होते हैं, व्यंजन अलग होता है। डन? अब हम लिखेंगे सबसे पहले स्वरों को, उसके बाद व्यंजनों को, फिर उनको पढ़ना सीखेंगे। क्लियर? तुम सोच रहे हो इतनी छोटी सी बात है, इतना लंबा लंबा बता रहे हैं, पता नहीं क्या है इसमें, है ना। सबसे पहले हम पढ़ेंगे स्वर, ठीक है। कौन कौन से होते हैं? ओ वेरी गुड। उसके बाद
ठीक है ना, इतने स्वर होते हैं ना, पढ़ना आता है सबको, कौन कौन सा स्वर है ये सबको आता है, बहुत अच्छे। क्या पढ़ते हैं इसको, इसको ए पढ़ते हैं, हाँ जोर से बोलो। तो पढ़ने का भी उसका तरीका है, अंग्रेजी के साथ हम पढ़ेंगे हिंदी करके इसको। स्वर इतने ही है ना, आगे चल के आप देखेंगे तो कहीं कहीं पे ये भी मिलेगा कि ये स्वर नहीं है, जब थोड़ी आगे जाएंगे तो। अभी के लिए छोटी क्लासेस के लिए होता है कि अ से लेकर के अह तक स्वर है। और एक और अक्षर है जिसे आप कहीं कहीं पाएंगे, वो है ये। ब्रैकेट में इसलिए लिख रहा हूं क्योंकि दिस इज नॉट द पार्ट ऑफ स्वर, बट दिस विल बी, दिस इज लाइक स्वर ओनली, दिस इज लाइक वोवेल्स ओनली, दैट्स व्हाई आई हैव रिटन हियर। ओके, थोड़ा सा साउंड इनका अलग अलग है, वो हम अभी आते हैं इस पे। अ कैसे साउंड होता है, ऐसे, ठीक है ना। ये कैसे साउंड होता है, ऐसे, ठीक है। ये ठीक है, कोई कंफ्यूजन है नहीं, सब आता है तुम लोगों का ना, वेरी गुड। ये डबल ए ऐसा लिखा नहीं जाता है, बस आपके समझने के लिए लिखा है कि व्हेन यू आर स्पीकिंग अ मुंह थोड़ा खुला रहेगा, एंड व्हेन यू आर स्पीकिंग आ तो मुंह ज्यादा खुलेगा, ठीक है ना। जैसे यहां पे क्या होता है, यहाँ के बच्चों में वो आ को भी अ ही बोलते हैं और अ को आ बोलते हैं कई जगह, देखा है कि नहीं देखा है, नहीं देखा होगा, अभी बताता हूं मैं आपको। तो जैसे आप जब प्लेज लेते हैं, है ना, या जब आप भारत माता की जय कहते हैं, आपने सुना है भारत माता बोलता है कोई, भारत माता की जय, हैव यू हर्ड, हाँ, भारत माता की जय, माता नहीं होता, माता होता। वहां पे अ और आ का डिफरेंस है, आपको समझ में नहीं आ रहा, बोले जा रहे हैं ना। जब प्लेज लेते हैं तो उसमें भारत हमारा देश है, हम सब भारतवासी इसके। अब जहां पर हम अपने गुरुओं का सम्मान करते हैं, सम्मान का कई जगह सम्मान हो जाता है ना, मतलब आ का आ और अ का आ बहुत कॉमन चीज है। ये क्लियर है ना, क्यों लिख रहे हैं ये जानना इसलिए भी जरूरी है क्योंकि इसका प्रोनाउंसिएशन, जहां भी ये वर्ड्स आएंगे, जहां भी ये लेटर्स आएंगे, वहां पर इनका प्रोनाउंसिएशन ऐसा ही होना चाहिए। ये है अ, इसका प्रोनाउंसिएशन कैसे होता है, जैसे अगर आपको बनाना लिखना है अंग्रेजी में, कैसे लिखते हैं, बनाना का ये जो बी ए है, ये जो अ दे रहा है, ब अ, ये अ साउंड है ना। या फिर दिस इज अ बुक, सिंपली ए जो साउंड देता है, क्या पढ़ते हैं इसको, अ, नॉट ए तो अल्फाबेट्स में है, बट प्रोनाउंसिएशन इसका होता है अ। दिस इज अ बुक, नॉट दिस इज ए बुक, यस और नो। ये है साउंड अ का। ये डबल ए इसीलिए लिखा है कि आपको क्लियर हो जाए कि आ, है ना। यहां तक तो बात आसान है, ओ आ, छोटा मुंह बड़ा मुंह, ठीक है। लेकिन मुश्किल कब हो जाती है, जब आप यहां आते हैं। जैसे ही यहां आते हैं फिर मुश्किल हो जाती है शुरू। क्यों, क्योंकि ज्यादातर लोगों को, चाहे हिंदी बोलने वाले हों या नहीं बोलने वाले हों, they are very confused between this छोटी ई and बड़ी ई, छोटा ऊ and बड़ा ऊ। I think you should also know this thing. You are also confused that where the छोटी ई should be there and where the बड़ी ई should be there. Or about the pronunciation, how to, when to pronounce छोटी ई and when to pronounce बड़ी ई. Confusion is there or not? If not, then please tell me. I am also confused. If there is confusion, then I will clear. तो पहले जान लो, छोटी ई छोटी है और बड़ी ई थोड़ी बड़ी है ना, ऐसा क्लियर हो जाएगा ना। किसकी हाइट ज्यादा है बताओ, हाँ, परिधि की हाइट ज्यादा है कि प्राची की हाइट ज्यादा है, परिधि की ना, तो कौन बड़ी हुई। यह अलग बात है कि परिधि के नाम में एक भी बड़ी ही नहीं है, छोटी है, और प्राची के नाम में बड़ी ही है ना। इफ यू विल राइट प्राची देन बड़ी ई विल बी देयर, एंड यू विल राइट परिधि देन छोटी ई विल बी देयर। थोड़ा यहां पे
छोटी मतलब हाइट इसकी कम है कि नहीं है ना? तो और इधर भी ये बात ध्यान रखना, दिस इज अनीस एंड दिस इज आजाद, है ना? अनीस नट अनीस, अनीस मुंह नहीं खुल रहा है। और ये है, बोलो, आजाद, आ, इतना मुंह खुल रहा है, आ, और अनीस में बिना मुंह खोले काम चल जा रहा है ना? समझ गए डिफरेंस ना? यहां पे छोटी ई है, पहले तो देख लो छोटी क्यों है, क्योंकि ये हाइट में छोटी है ना? लेकिन ऐसा नहीं है कि हाइट में छोटी है इसलिए हम इसको छोटी कहते हैं। हम छोटी इसलिए कहते हैं क्योंकि जो इसका प्रोनाउंसिएशन होता है वो कम देर के लिए होता है, कम टाइम के लिए होता है, और इसका प्रोनाउंसिएशन थोड़ा सा ज्यादा टाइम लेता है। ठीक है? कैसे लेता है? जैसे ये क्या लिखा है? हाँ, क्या पढ़ते हैं इसको? पिक। हाँ, पक्का? ये क्या है? हाँ, पक्का? वेरी गुड। अच्छा, ये क्या है? पीक। और ये क्या है? सॉरी, ये है बिट। क्या है? ये बिट है ना? नहीं है कि नहीं है? ये बिट नहीं है, ये बीट है। बिट अलग है, बिट में आई है। हर जगह ये वाला अंग्रेजी में नहीं मिलेगा क्योंकि इंग्लिश का हिसाब किताब लिखने का अलग है। हम हिंदी की बात करें, मैं कुछ सेलेक्टेड वर्ड्स ले रहा हूं तुम्हें समझाने के लिए डिफरेंस क्या है छोटी बड़ी में। ये है बिग, बिग जल्दी से, बिग नॉट बीग, बीग इज नॉट देयर, बिग, बिट है ना? पिक जल्दी से बोल रहे ना, पिक। और ये पीक, पिक, पीक, ये बड़ी है। समझ रहे हैं ना? इफ यू विल राइट देन हेयर वी विल यूज छोटी ई एंड हेयर वी विल यूज बड़ी। क्लियर? बिग में बिग जल्दी से, इफ इट इज बिट इट इज जल्दी से बोलेंगे बिट, और यहां पे हो जाएगा बीट, मतलब देर से बोलेंगे बीट, बिट, बीट। हो गया ना? ये जानना बड़ा जरूरी है। इस वजह से जरूरी है कि अगर हम बोलेंगे कि अनीस पिट रहा है, इसका मतलब अनीस को कोई मार रहा है, समवन इज बीटिंग अनीस। अगर हम बोलेंगे कि अनीस पीट रहा है, इट मींस अनीस इज बीटिंग समवन। इसमें वो मार खा रहा है और इसमें वो मार रहा है दूसरे को। तो थोड़ी भी मात्रा अगर गलत की है तो दूसरे को मारने की जगह तुम्हारी पिटाई हो जाएगी। समझ रहे हो ना? है ना? इसमें अगर गलत लिख दिए, अगर कहीं लिखना है, मान लो मैं पीटना चाहता हूं, है ना? तुमने कह दिया मैं पीटना चाहता हूं, तो क्या होगा? है? फिर पड़ेगा ना? इसलिए मात्रा हमेशा ध्यान रखनी है। जहां मात्रा गलत की है तुम्हारी पिटाई हो जाएगी। ये बात ध्यान रखना। ये बात ध्यान रखोगे तो तुम मात्रा गलती नहीं करोगे। ठीक है ना? डिफरेंस समझ में आ गया प्रोनाउंसिएशन का? डन? ये है ई, दैट्स व्हाई आई इज देयर, एंड दिस इज ई, दैट्स व्हाई इट इज बड़ी, मतलब डबल ई इज देयर। ओके? ये है उ, इसको डबल ई में समझ लेना, ये अलग अलग है। ठीक है? ये है उ और ये है उ। इसको कहीं कहीं छोटा उ और इसको बड़ा उ कहते हैं। क्यों बड़ा उ कहते हैं? हाइट तो सेम है, ये मोटा है, तोंद निकली है, भारी है, बड़ा भाई है ना, और ये पतला है, मोटू पतलू है ना? तो पतलू हैं छोटे और मोटू हैं बड़े। बड़े होने पे पेट निकलता है ना, है? आदमी मोटा हो जाता है, हैं? अच्छा, मेरे में और पंकज सर में कौन बड़ा है? प्रदीप पापा में कौन बड़ा है? हैं? कैसे? हैं? मेरा पेट कम निकला, उनका ज्यादा निकला है। ठीक है ना? तो कैसे बड़ा पता चला? इसका मतलब कि ये बड़ा हूं और ये छोटा हूं, मैं छोटा हूं वो बड़े हैं। ठीक है ना? हाँ। जैसे छोटी बड़ी में हम लोग क्या करते थे? जल्दी से बोलते थे, देर से बोलते थे ना? द सेम वे छोटा ऊ बड़ा ऊ ऑल्सो। छोटा ऊ जल्दी से बोलेंगे और बड़ा ऊ देर से बोलेंगे, उ और ये ऊ। ठीक है ना? कैसे इसे अंग्रेजी के शब्दों से कैसे डिफरेंशिएट करेंगे?
क्या लिखा है? पुट. कैन वी प्रोनाउंस इट एज पुट? नो. व्हाई? यू है और इसका प्रोनाउंसिएशन पुट होता है. इन द सेम वे पुट में पु जल्दी से. और अगर हम लिखें फूल या हम लिखें पूल, ये क्या है? पूल, नॉट पुल, क्योंकि पुल जो होगा वो ऐसे होगा, है ना. ये क्या है? पुल. ये क्या है? पूल. क्या हम इसको पूल या इसको पुल कह सकते हैं? नहीं कह सकते ना. इसका मतलब यहां छोटा ऊ है और यहां बड़ा ऊ. यहां पुट में छोटा ऊ है और फूल में बड़ा ऊ है. समझ में आ गई बात? क्लियर? आपसे कंफ्यूजन नहीं होगा ना. ये अभी पढ़ने के लिए है. आप इसको देख करके समझ जाइएगा कि ऊ लिखा हुआ है तो हम देर से साउंड करेंगे, और छोटा ऊ लिखा हो मतलब छोटा ऊ है तो जल्दी से साउंड करेंगे, और बड़ा ऊ लिखा हुआ तो देर से साउंड करेंगे. डन? आगे बढ़े. अब ये जो री है, ठीक है, ये आपको जल्दी मिलेगी नहीं ना. ये है सूकी टाइप. सूकी, यू नो हु इज सूकी इन आवर स्कूल? अरे तुम लोग सूकी को नहीं जानते हो? जानते हो ना. सूकी इज इन क्लास 10th, द करेंट क्लास 10 ना. वो ऐसा बच्चा है जो क्लास 6, 7, 8 में ही वॉज फ्लाइंग ऑन द बेड ओनली इन हॉस्टल. ही नेवर अटेंडेड द क्लासेस, है ना. यानी जल्दी वो स्कूल में दिखता नहीं था. तो री इज लाइक सूकी. नॉर्मली ये आपको दिखेगी नहीं जल्दी. ऑल द अल्फाबेट्स, ऑल द लेटर्स आर टेकन फ्रॉम संस्कृत ओनली. ठीक है, हिंदी पूरी तरह से संस्कृत से बनी है, ठीक है ना. और ये री जो है ये संस्कृत से है, और ज्यादातर वर्ड्स जो प्योर संस्कृत के हैं उसी में आपको री मिलेगी, ठीक है ना. इसलिए इसका यूज आपको बहुत कम मिलेगा. कहां कहां मिलेगा वो हम आपको आगे बताते हैं. जैसे ऋषि लिखते हैं ना, ऋषि, यू नो ऋषि वर्ड, ऋषि में री होता है ना. तो ये है री. बहुत जगहों पर आप HRI भी पाएंगे. जैसे ऋतिक रोशन को जानते हैं ना, है ना, धूम वाला. हाँ, तो उसका जो नाम है तो वो HRITI के लिखता है ना. तो ये कुछ उनकी अलग न्यूमरोलॉजी भी होती है. किसी अच्छे एस्ट्रोलॉजर ने बता दिया कि आपके नाम में एक लेटर कम है, एक लेटर बढ़ा के लिखेंगे तो आप अच्छे फेमस एक्टर हो जाएंगे. समटाइम्स ये भी काम करते हैं, वो लोग मानते हैं इन चीजों को ना. और इसके अलावा इस री के लिए बहुत जगहों पर HRI यूज किया जाता है. आपके स्कूल में एक कैटरिंग असिस्टेंट थे इनके पहले, डालिया मैडम पहले, उनका नाम था ऋतुराज बानिक. हैव यू मेट? ऋतुराज नाम है, ऋतुराज. ये ऐसे लिखा जाएगा, है ना. तो ऋतुराज में ऐसे होगा, ठीक है. तो क्योंकि अगर हम RI लिखेंगे तो ये क्लियर नहीं हो पाएगा कि वी आर टॉकिंग अबाउट दिस और वी आर टॉकिंग अबाउट दिस. नहीं कंफर्म हो पाएगा ना. इसलिए भी HRI लगाते ताकि कंफर्म हो जाए कि इस री की बात कर रहे हैं, ठीक है. ये आपको बहुत कम मिलेगी. मात्राएं कहीं कहीं मिलेंगी, वो मैं आपको बताता चलूंगा. ये है A, ठीक है. दिस इज यूज्ड. अब यह सिंबल लिखा हुआ है E. मैं आपको अंग्रेजी के वर्ड्स के माध्यम से बताता हूं कि अगर लिखा हुआ है इन इंग्लिश, ए दो तरह का होता है. एक होता है पेट वाला ए, और एक होता है वेट वाला. इसमें छोटा और बड़ा जैसा लग रहा है, पेट, वेट. दिस इज नॉट वेट. वेट में WET होता है, दैट इज वेट. दिस इज वेट, दिस इज पेट, है ना. नेल ना, नेट. दोनों का साउंड अलग अलग है ना, लेकिन है दोनों ए.
लेकिन हिंदी में ऐसा नहीं है, हिंदी में एक ही ए है, ये ए नहीं होगा, वाइट नहीं बोलेंगे इसको, है ना। इसको हिंदी में एक ही है और उसको ये वाला जो लास्ट में ए लिखा हुआ वही है, तो उसका प्रोनाउंसिएशन ए, जैसे पेट ना, वेट, जो वेट वाला ए है वैसे ही छोटा वाला जो ए है पेट वाला वो हिंदी में नहीं होता है, ठीक है ना। जिससे डेट है ना, ऐसे क्लियर है साउंड। मैं केवल साउंड के लिए बता रहा हूं, जैसे डे, डेट में डे, नेल में ने, नेट में ने ना, पेट में पे, तो ये साउंड है जो यहां का ए दे रहा है। हमारे पास दोनों के लिए एक ही ए है, ठीक है ना। डन, वेरी गुड। नाउ वी विल कम टू द नेक्स्ट, दिस इज ए, ओके। ए में क्या है, ये ए है, साउंड इसका कैसे होगा, अंग्रेजी में जो ए का साउंड होता है, जैसे बैट है ना, here only a is written, don't say that why here is ai and here is a. In English the rules are different in English words, we are talking about Hindi, है ना। हिंदी में जहां पर ए आएगा उसका साउंड ए आई टाइप होगा ना, और यहां पर अंग्रेजी के वर्ड्स में जैसा ए साउंड देता है वैसा, जैसे बैट, फैट, डैड, है ना, इसका जो ए साउंड दे रहा है दैट सेम साउंड इज ए, समझ गए। नॉट एवरीवेयर ए, जैसे मैंने अभी आपको बताया बनाना, बनाना को बनाना पड़ेंगे, बनाना नहीं पड़ेंगे, दिस इज ए मतलब ओ, नॉट ए। इंग्लिश में इसे ए पढ़ रहे हैं और इसे अ पढ़ रहे हैं, दोनों डिफरेंट है ना, सेम लेटर लिखा हुआ है बट प्रोनाउंसिएशन इज डिफरेंट। लेकिन हिंदी में ऐसा नहीं होता है, हिंदी में जो लिखते हैं वही पढ़ते हैं, ठीक है ना। इसलिए ऐसी कोई कंफ्यूजन आपको हिंदी में नहीं मिलेगी। बात समझ में आ गई। मैं आपको बताने के लिए ये लिखा हूं, ये मत कंफ्यूज होइएगा कि ये कैसे होता है। जो बैट का साउंड है, जो फैट का फै, जो डैड का साउंड है ए, वही सेम साउंड है ए। क्लियर। अब ओ इज वेरी क्लियर है ना, जैसा ओ अंग्रेजी में वैसा ही ओ हिंदी में, ठीक है ना। जैसे होल है ना, जैसे अब होल में अब ओ है, लास्ट में ई लगाएगा, इन सब पे मत जाना, बस ये, ठीक है। तो इसका जो साउंड, एक और चीज अभी छूट रही है वो मैं आपको अभी बताता चलूंगा, ये है ओ, और इसका साउंड बिल्कुल ओ की तरह होता है, हिंदी में भी अंग्रेजी में भी, ठीक है ना। हिंदी में कई जगह, अंग्रेजी में कई जगह अलग साउंड वो दे सकता है, लेकिन हिंदी का साउंड बिल्कुल क्लियर, ओ ओ, ठीक है ना। ओ खाली लिखना है तो हम ओ लिखेंगे, उसका साउंड ओ होगा। डन। और इसके लिए वर्ड्स की भी जरूरत नहीं है, क्योंकि ये साउंड ही ओ दे रहा है, ये क्या लिखा है ओ, एंड वही है ओ, इसके लिए किसी वर्ड को लिखने की जरूरत नहीं है, समझ गए ना। ये है औ, औ, ठीक है, ये हो गया औ। तो साउंड इसका ऐसा ही है औ। अंग्रेजी में वर्ड्स नहीं मिलते हैं जल्दी औ जिनका साउंड आए, इसलिए मैं इसको ऐसे ही बता रहा हूं कि इसको जिसे ए यू लिखा हुआ है वैसे ही औ पढ़ेंगे, अ उ। जैसे यू होता है उ, अ उ को थोड़ा और कंप्रेस कर दीजिए तो औ हो जाता है, ठीक है ना, ठीक है। जैसे हिंदी में, हिंदी के वर्ड से ले रहा हूं, दौड़ना ना, मैं दौड़ रहा हूं, तो ये जो दौड़ है इसमें द है और क्या है, औ है और है ड, तो द औ, ये जो साउंड आ रहा है वो कैसा आ रहा है, औ का, द औ, ठीक है ना, ये है औ। डन। अब ये जो वर्णमाला थी, जो मेन वर्ड्स हैं, ये सारे अब खत्म हो गए, अब बचा है अंग ना? ये जैसा लिखा हुआ है ऐसा बड़ा कम आपको मिलेगा, मात्रा इसकी मिलेगी, हर जगह मिलेगी, लेकिन
ये जैसा लिखा हुआ है जैसे अंगूर में ना, अंगूर वर्ड पढ़े हो ना, उसमें अंग से शुरू होता है, बहुत कम ऐसे मिलता है, आएगा तो स्टार्टिंग में ही आएगा। तो अंग जो है प्रोनाउंसिएशन इसका अंग, ठीक है ना, क्लियर है ऐसे। अंग्रेजी में जो शब्द है उसमें अंग करके नहीं आता है, एंग करके आता है, इसलिए हम उसके वर्ड्स में लिखेंगे अ और न, अंग, इसका साउंड अंग होता है, ठीक है। जैसे UN करके, जैसे हम बोले अगर ड्रंक, है ना, तो ड्र अंग क, ये जो अंग साउंड आ रहा है ड्रंग अंग, ये जो अंग साउंड है वो इसका है, ठीक है ना। बैंक, जैसे ये लिख रहे हैं हम बैंक, इसमें AN आ रहा है, I have written AN, but bank is not giving the sound of ang, it is giving ang, bank, not bunk। अगर हम बंक लिखेंगे तब इसका साउंड आएगा, ऐसा मत समझ लेना कि AN लिखा है तो AN जैसा हो गया, नो, दिस इज नॉट गिविंग द सेम साउंड ऑफ अंग। कौन दे रहा है? ये बंक समझते हो ना, क्लास बंक करना ना, बंक, ड्रंक ना, ये जो वर्ड्स हैं ये आपको इस अंग के साउंड का साउंड दे रहे हैं, ठीक है, बात क्लियर है। और ये है अह, ये आपको बहुत कम मिलेगा, बहुत ही कम। संस्कृत के बहुत गिने चुने लेटर्स हैं और गिने चुने शब्द हैं जिनमें आपको, जैसे प्रातः काल है ना, प्रायः है ना, अतः, इस तरह के शब्द मिलेंगे जिनमें मतलब गिनती के शब्द हैं, बहुत कम शब्द हैं जहां पर आपको ये मिलेगा। डायरेक्ट तो ये मिलेगा ही नहीं, इसकी मात्रा मिलेगी, मतलब ये दोनों बिंदी मिलेगी आपको, बस ये तो मिलेगा ही नहीं, गायब है पूरा, डायनासोर हो गया, ठीक है। तो क्लियर है ये अह साउंड, ओके, अह, जैसे एच है ना, ह का साउंड आता है ह एच, वैसे ही साउंड ये देगा अह, ठीक है, क्लियर, वेरी। और ये है नॉट अंग, नॉट अ, इट इज अ एंड एन मिक्स्ड, हियर अ एंड एन आर सेपरेट, वी कैन सेपरेट अंग, यहां पे नहीं है, यहां पे मिक्स्ड है, ना सर, को तुम अलग अलग नहीं कर सकते, इज सेम, ठीक है ना। बात क्लियर है यहां तक। एक और लेटर है, दिस इज ऑल्सो नॉट इन आर स्वर बट इट इज लाइक अ स्वर, सो वी हैव टू, ये स्वर के जैसा है इसलिए हमको इसे स्वर की कैटेगरी में रखना पड़ा है। स्वर है नहीं, स्वर यही तक खत्म हो जा रहे हैं। दो नए लेटर्स हैं जिनके बारे में हम बात करेंगे, एक है ये और एक है ये। ये जो है इसका भी प्रोनाउंसिएशन आप ओ ही लिख लीजिए, लेकिन ये जो ओ है दिस इज नॉट लाइक दिस ओ, बिकॉज डॉक्टर लिखते हैं ना, डॉक्टर, डॉक्टर इज नॉट डॉक्टर, नाइदर डॉक्टर, डॉक्टर आ और ओ के बीच का साउंड है, बात समझ में आ रही है। डॉक्टर, हॉस्टल, हॉस्पिटल, है ना, हॉस्पिटल इज नॉट हॉस्पिटल, और नहीं तो हॉस्पिटल, न तो हॉस्पिटल है न तो हॉस्पिटल है, क्या है वो? हॉस्पिटल। दिस इज अ साउंड बिटवीन आ एंड ओ, दैट्स व्हाई in Hindi also, for these words which are taken from English, for these words a different letter is given, that is A। बात क्लियर है? क्लियर है? वेरी। कोई कंफ्यूजन किसी को? ऐसा ये सारी बातें क्लियर थी पहले से तुम लोगों को कि नहीं? हैं? All the things were clear? ना? कुछ नई बात सीखे हो क्या? अच्छा, बाकी ये सब आता था, ठीक है। जरूरत होगी तो लिख लेना इसे, अंग्रेजी भी लिख लेना क्योंकि प्रोनाउंसिएशन के लिए इंग्लिश जरूरी है, ठीक है। डन, इसे कर लो, फिर हम कॉन्सोनेंट की तरफ चलते हैं।
इफ यू विश टू राइट इट फास्ट। क्या पूछ रही थी परिधि, क्या कह रही थी? अच्छा हाँ, इनके नाम भी हैं। इसका नाम है, इसका नाम क्या है? इसका नाम क्या है? तुम्हारा नाम तो पता है तुमको, दूसरे का भी नाम पता करो। इसका नाम है क्या नाम है? अनुस्वार। इसका नहीं, इसका है ना, हिंदी का नाम है। अंग्रेजों का नाम हम लोग नहीं रखेंगे, अंग्रेज रखेंगे, ठीक है। इसको कहते हैं, क्या कहते हैं? विसर्ग, ठीक है। और इसको कहते हैं, क्या कहते हैं? इसको कहते हैं अनुनासिक, ठीक है। इसका एक और नाम, जब ये मात्रा पे आएंगे तो इसे हम चंद्रबिंदी भी कहते हैं, कई जगह चंद्रबिंदु कहते हैं। चंद्रमा, ये है मून, एंड ये है स्टार, है ना, स्टार ऐसे हो गया, तो ये है चंद्र बिंदु, तो ये है, इसका नाम है अनुनासिक। बाद में इसकी मात्रा को चंद्रबिंदु कहेंगे, लेकिन वो अभी बाद के लिए छोड़िए, ठीक है। बात समझ में आ गई है यहां तक? तो आधा घंटा लगा आपको वॉवेल्स पढ़ने में केवल, ठीक। आज के बाद ये चीज आपको बताने की जरूरत नहीं पड़नी चाहिए, ठीक है ना? हाँ।